मेरे दोस्तों, ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए बहुत अहम होने जा रही है जिनको पुलिस कस्टडी और पुलिस टॉर्चर का सामना रहता है। इलीगल डिटेंशन, इलीगल रेड्स और इलीगल रेस्ट्रेंट्स का सामना रहता है। और मेरी पूरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। एक बड़ा जबरदस्त आर्डर पास किया है जनाब मोहतरम सैयद फरहाद अली शाह साहब ने, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं। एक वकील साहब के घर एसएचओ नारंग मंडी जिला शेखुपुरा ने रेड की कि वकील साहब एक पर्टिकुलर केस को देख रहे थे, उनको हरासा करने के लिए कि उस केस से पीछे हट जाएं। वकील साहब घर में ना थे तो उनके वालिद साहब को उठाकर ले गए, 4 से 5 घंटे थाने में रखा। हाई प्रोफाइल केस बन गया। जब ये केस हाई प्रोफाइल केस बना तो इसकी इंफॉर्मेशन प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब के पास पहुंची तो उन्होंने सेक्शन 10(3) के तहत दोनों पार्टीज को नोटिस भेज दिया, ये देखने के लिए कि अगर एसएचओ के खिलाफ पर्चा हुआ है तो उस पर्चे की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है। एसएचओ के खिलाफ पर्चा हुआ सेक्शन 342 और 155C ऑफ पुलिस ऑर्डर। अब 155C के अंदर पुलिस मिसकंडक्ट होता है और उधर से इलीगल रेस्ट्रेंट और इलीगल कन्फाइनमेंट का पर्चा हो गया। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहले नंबर पे कि वकील को हरासा किया गया कि वो केस से पीछे हट जाए, तो लायर्स वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का हवाला दिया सैयद फरहाद अली शाह साहब ने, और उन्होंने कहा कि अगर ये एक्ट मौजूद है तो इस एक्ट की सेक्शन 2A के अंदर लिख दिया गया है कि अगर वकला को हरासा किया जाएगा तो वो एक्ट ऑफ वायलेंस है, और अगर वो एक्ट ऑफ वायलेंस है तो आपने उस सेक्शन को क्यों नहीं डाला पर्चे के अंदर। दूसरे नंबर पर सैयद फरहाद अली शाह साहब ने टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 की सेक्शन 5 का हवाला दिया। उन्होंने देखा कि जब एक पर्चा एसएचओ के खिलाफ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन एक सब इंस्पेक्टर कर रहा है, यानी लो रैंक का ऑफिसर कर रहा है और सेम डिपार्टमेंट का ऑफिसर कर रहा है, तो यह इन्वेस्टिगेशन तो कभी भी फेयर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सेक्शन 5 के अंदर लिख दिया गया है कि कभी भी पुलिस टॉर्चर के खिलाफ, पुलिस कस्टडी के खिलाफ कोई भी केस आएगा तो वो इन्वेस्टिगेशन एफआईए करेगी। अब मामला बहुत मजेदार होता है जब यह सवाल उठता है कि वालिद साहब को तो पकड़ के ले गए हैं, गिरफ्तारी तो डाली नहीं, तो पुलिस कस्टडी कैसे आ गई। तो उन्होंने सेक्शन 2 का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई पुलिस कहीं रेड करती है, किसी चीज को सीज करती है, अरेस्ट करने की कोशिश करती है, अरेस्ट करे या ना करे, वो बंदे कस्टडी में कहलाएंगे। अब पुलिस कस्टडी शो होगी तो इन्वेस्टिगेशन तो एफआईए को करनी चाहिए थी, तो उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए केस चला गया एफआईए के पास। जस्टिस अलीजिया बाजवा साहब ने एक बड़ी जबरदस्त जजमेंट पास की थी, सरैया बीबी वर्सेस डीपीओ शेखुपुरा। सैयद फरहाद अली शाह साहब ने जस्टिस अलीजिया बाजवा साहब की उस जजमेंट का रेफरेंस देते हुए कहा कि जब कभी भी पुलिस टॉर्चर का केस आएगा, कस्टोडियल डेथ का केस आएगा, कस्टोडियल टॉर्चर का केस आएगा, तो उस केस की इन्वेस्टिगेशन एफआईए करेगी, पुलिस नहीं करेगी। ये जस्टिस अलीजिया बाजवा साहब ने अपनी जजमेंट के अंदर क्लियर कर दिया सरैया बीबी वर्सेस डीपीओ शेखुपुरा में, और उस जजमेंट के रेफरेंस में जनाब मोहतरम सैयद फरहाद अली शाह साहब ने कहा कि यह प्रोसिक्यूटर्स का एक मिसकंडक्ट है कि अगर एक केस की इन्वेस्टिगेशन जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ केस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन एक लो रैंक ऑफिसर सेम डिपार्टमेंट में से कर रहा है, तो ये एक्ट की वॉयलेशन है, कस्टोडियल टॉर्चर डेथ प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 की वॉयलेशन है। तो ना सिर्फ उसके अंदर लॉयर्स वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट की सेक्शन को इजाद किया गया, बल्कि कस्टोडियल टॉर्चर प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट एक्ट 2022 का हवाला देते हुए इन्वेस्टिगेशन को एफआईए के पास मूव कर दिया। अब ये चीजें हम तमाम वकला के लिए किस कदर अहम है कि जब कभी भी आपके पास पुलिस कस्टोडियल टॉर्चर डेथ का केस आए, तो आपने अगर इस्तगासा फाइल करना है तो आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए को बनाएं। आपने अगर कोई उस केस की किसी भी किस्म की कोई एप्लीकेशन मूव करनी है, एफआईए को मूव करें। आपका ये सारा काम थ्रू एफआईए किया जा सकता है। आप सबका शुक्रिया। इस केस का रेफरेंस मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा और खराज तहसीन पेश करूंगा प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह साहब को और जस्टिस अलीजिया बाजवा साहब को, जिन दोनों ने बड़ा जबरदस्त जजमेंट
एज वेल एज ऑर्डर पास किया जिसकी रोशनी में हम तमाम वकला काम कर सकते हैं।